टॉवर ऑफ टाइम की ऊंचाई पर खड़ी वह उल्टी चलती घड़ी कोई साधारण यंत्र नहीं थी, वह कालसूत्र थी जो समय की गति को नियंत्रित करती थी। जैसे ही वह उल्टी दिशा में घूमने लगी, वकांडा के स्काई स्कैनर्स ने टाइम रिफ्ट्स के संकेत दर्ज करने शुरू कर दिए। शुरी ने तुरंत अलार्म बजाया। टीचाला, क्रिश और नीला वॉर रूम में इकट्ठा हुए। शुरी ने स्क्रीन पर जूम करके दिखाया, यह देखो, ये ऊर्जा किसी सामान्य तकनीक की नहीं है। यह समय को खुद मोड़ रही है। क्रिश ने गंभीरता से पूछा, क्या यह वही है जिसकी हमने झलक सुनी थी, टेम्पोरस? नीला की आंखों में डर की झलक आ गई। टेम्पोरस, एक ऐसा अस्तित्व जो समय के परे है। उसका मानना है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य ऑल आर फ्लॉड। वह उन्हें मिटाकर एक शुद्ध युग बनाना चाहता है जहां सिर्फ उसकी सत्ता हो। उसी पल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय गड़बड़ाने लगा। पेरिस में घोड़े सड़कों पर दौड़ने लगे जैसे मध्यकाल लौट आया हो। टोक्यो में लोग भविष्य की तकनीकों से भरे शहर में जागे। दिल्ली में लोग अचानक 1857 की क्रांति के बीच खड़े थे। यह टेम्पोरल कोलैप्स है, शुरी ने कहा। अगर ये बढ़ता गया तो पूरी पृथ्वी एक टाइमस बन जाएगी जहां कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा। कृष्ण ने मुट्ठी भींची, हमें उससे बात करनी होगी या उसे रोकना होगा। तभी टॉवर ऑफ टाइम की चोटी पर एक भयंकर तूफान उठा। बिजली सुनहरी थी और उसके बीच प्रकट हुआ टेम्पोरस। वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था, बल्कि समय का जीता जागता अवतार। उसके शरीर में अनगिनत घड़ियां चल रही थीं, कुछ उल्टी, कुछ तेज, कुछ रुकी हुई। मैं नहीं आया लड़ने, टेम्पोरस की आवाज में समय की गूंज थी, मैं आया हूं पुनर्निर्माण करने। कृष्ण ने उड़ान भरी और उसकी ओर बढ़ा, समय को तुम कैसे तोड़ सकते हो? यह हर किसी की सांसों में बहता है। टेम्पोरस ने हाथ उठाया। पल भर में कृष्ण 10 साल का बच्चा बन गया। फिर अगले पल 80 साल का बूढ़ा। फिर वापस अपनी उम्र में। समय मेरी उंगलियों में है, कृष्ण, टेम्पोरस ने कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ता। मैं तुम्हारा समय ही बदल देता हूं। कृष्ण ने खुद को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन हर पल उसके शरीर और यादें बदलती जा रही थीं। तभी नीला ने दूर से चिल्लाया, कृष्ण, अपने केंद्र को याद रखो। वो पल जब तूने अपनी परछाई को अपनाया था। वो तेरा शाश्वत सत्य है। कृष्ण ने आंखें बंद की और उस क्षण को याद किया जब उसने शैडो को अपनाया था, जब उसने अपनी अधूरी छाया को स्वीकारा था। उसी क्षण एक ऊर्जा उसके अंदर से निकली, समझ का प्रकाश जो किसी भी भ्रम को चीर सकता था। टेम्पोरस, कृष्ण की आवाज गूंजी, समय को चलाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि समय का अर्थ है बदलाव, विविधता और भावनाएं। एक भयंकर टक्कर हुई। कृष्ण की ऊर्जा और टेम्पोरस का टाइम फील्ड टकराए। दोनों पल भर को गायब हो गए। वकांडा में सभी ने सांस रोक ली। अचानक आकाश में एक दरार खुली और वहां से गिरे 2 लोग। एक था कृष्ण, जिंदा मगर थका हुआ। दूसरा टेम्पोरस, अब जमी हुई घड़ी में बंद था। समय ने उसे रोक दिया था। टीचाला ने कहा, समय को जीतने वाला कोई नहीं हो सकता, लेकिन जिसने समय को समझा वही सच्चा योद्धा है। कृष्ण मुस्कराया, शायद अब कुछ समय शांति का होगा। लेकिन कालसूत्र की छाया में एक नई घड़ी शुरू हो चुकी थी, गिनती उल्टी थी और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैं वो हूं जो समय से भी परे है। मैं हूं निरंतर। जारी रहेगा।